चलिए देखिए, आवाज बंद रखो। अब आज क्या बोला था पढ़ाने की? हाँ देखिए इधर डिफरेंशिएबिलिटी एओडी बतानी है ना अभी, तो एओडी हम बताते हैं। आज जो है पहले इसको कंप्लीट कर दें इंटीग्रेशन को, फिर उसके बाद जो है आपको बताया जाएगा डिफरेंशिएबिलिटी और एओडी। बहुत छोटे टॉपिक हैं ये, डिफरेंशिएबिलिटी तो एक लेक्चर का है और एओडी भी बहुत, लेकिन पढ़ना जरूरी है बेटा। आप अगर मार्क्स मतलब पूरा पढ़ के जाना है, मैंने क्या कहा, हर क्वेश्चन के लिए आपको सेम नंबर तो सेम होता है, चाहे वो डिफिकल्ट हो चाहे इजी हो, सब क्या कितने नंबर का आता है? 1 नंबर का आता है। तो ये जो सवाल होते हैं एओडी में, ये सब आपको आ जाएंगे, आप बिल्कुल परेशान हो। लेकिन अभी आप फिलहाल जो हेडिंग डालेंगे वो इंटीग्रेशन डालेंगे, यानी आपका समाकलन, 20 ट्रिकों का खेल। काफ़ी बच्चे जो हैं, कई बार जब हम लाइव आते थे तो राजस्थान से और कई सारे स्टूडेंट पिछले साल 2019 के अगस्त के टाइम में, तो ये इंटीग्रेशन का जो वीडियो हमने बनाया था तो फिर उसको हमने प्राइवेट कर दिया, हटा दिया यूट्यूब से। लेकिन उसमें हमने 20 ट्रिकें बताई थी अपनी, मतलब 20 वो ट्रिकें हैं जिससे इंटीग्रेशन का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। आप इंटीग्रेशन का कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो जरा लिखेंगे इंटीग्रेशन, समाकलन। लेकिन हमारे समाकलन 2 टाइप के हैं, एक इंडेफिनिट और एक डेफिनिट। तो अभी जो बता रहे हैं वो क्या है? इंडेफिनिट, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, जिसको हम नाम देते हैं अनिश्चित समाकलन। चलिए तो देखेंगे इंडेफिनिट इंटीग्रेशन क्या होता है, जरा समझो बेटा। इंडेफिनिट इंटीग्रेशन बहुत मजा आ जाएगा, बहुत गजब का मजा आ जाएगा। आर.एस. अग्रवाल से लेकर कोई भी बुक के क्वेश्चन देखोगे, एनडीए और एयरफोर्स लेवल के, आपको सवाल देख के आंसर मिल जाएगा। आप सवाल लगाते हो लेकिन आप लेंथी मेथड लगाते हो, और हम आपको ऐसी गजब की ट्रिक बताएंगे, आंसर तुरंत आएगा। ठीक है, तो चलिए आइए देखेंगे, सीखेंगे इस चीज को कि क्या है इंटीग्रेशन, इंडेफिनिट। अब पूरा फोकस करो इस पर, पूरा फोकस करो। इंडेफिनिट इंटीग्रेशन यानी अनिश्चित समाकलन, 20 ट्रिकों का खेल। तो इसको जरा देखना होगा, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। चलिए अब देखो बेटा, सबसे पहले हम बात करेंगे अनिश्चित समाकलन क्या है। इसको सीखेंगे, पहले बेसिक सीखेंगे और फॉर्मूले सीखेंगे। उसके बाद हम कुछ एलिमेंट्री इंटीग्रेशन बताएंगे। एलिमेंट्री इंटीग्रेशन का मतलब होता है कि जो किसी फॉर्म में नहीं होगा, केवल फॉर्मूले लगेंगे। और फिर आपको बताएंगे रूल्स। अच्छा, आपने डिफरेंशिएशन में कितने रूल्स देखे थे? नहीं, फॉर्मूले तो 5 आपने देखा होगा। जैसे मैंने 5 रूल बताया, चाहे कोई भी हेडिंग डाली होगी, चाहे डिफरेंशिएशन ऑफ इनफाइनाइट सीरीज डाला होगा, चाहे डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामेट्रिक, सब में डिफरेंशिएशन हो रहा था। लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन हो गया, सब में क्या हो रहा है? डिफरेंशिएशन हो रहा है। यानी मेन जो है वो 5 रूल है। सर इंटीग्रेशन में कितने रूल हैं? इंटीग्रेशन में आपका डिवीजन रूल नहीं होता है। कौन सा रूल? और उसमें कौन सा रूल नंबर पे था? डिवीजन रूल चौथे नंबर पे, और 5वें नंबर पे एक्स मान है। तो ये 2 रूल नहीं है इसमें, इसमें 3 ही रूल हैं। सर वो जो एक्स मानने वाला रूल है इसमें नहीं होता इंटीग्रेशन में। पहले तो हमें, चलो अभी वो बाद में बताएंगे, इसके भी रूल्स हैं, लेकिन केवल 3 रूल्स हैं, केवल 3 नियम है समाकलन के। बाकी उसके बाद हम एलिमेंट्री इंटीग्रेशन के बाद फॉर्म पढ़ेंगे। फॉर्म मतलब फर्स्ट, उसको हम नाम देते हैं ट्रिक, यानी वो ट्रिक 1, ट्रिक 2, ट्रिक 3 और 20 ट्रिक्स तक हेडिंग जैसी पढ़ जाएंगे। फिर उसके बाद इंटीग्रेशन का कोई सवाल छू के देखना, आप तुरंत सॉल्व कर लोगे। जी मेन तक के क्वेश्चन को आपको अगर हम देंगे तो वो भी आप प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। आइए सीखेंगे। और जिन बच्चों ने एक बार पढ़ा है उनको कुछ अलग लगेगा, ये तरीका हम थोड़ा चेंज करेंगे इसमें। देखो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, अनिश्चित, किसी को मालूम है क्यों नाम पड़ा? समाकलन तो ठीक है, समाकलन भी 2 टाइप के हैं, यहीं से होती है इंटीग्रल चालू। समाकलन 2 होते हैं, कौन कौन सा? एक होता है डेफिनिट इंटीग्रेशन और एक होता है इनडेफिनिट इंटीग्रेशन।
एक है निश्चित समाकलन और एक है अनिश्चित समाकलन, यानी इनडेफिनिट इंटीग्रेशन और दूसरा डेफिनिट इंटीग्रेशन। तो बताइए क्या होता है इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, क्या है अनिश्चित समाकलन। देखो बेटा, कोई बता सकता है इसका क्यों नाम पड़ा अनिश्चित? यह तो एक सोचने वाली बात है यार, अनिश्चित और समाकलन सुनाई, अनिश्चित और निश्चित क्या मतलब है? बहुत बच्चे कहते हैं जिसमें कुछ नीचे ऊपर लिखा होता है वो निश्चित होता है, जिसके नीचे ऊपर कुछ ना लिखा हो अनिश्चित होगा। ये बात ठीक है, लेकिन आज हम आपको बता दें। हाँ बताइए, जिसका इंटीग्रेशन अलग आ सकता है। देखिए अब हम बता दे रहे हैं आपको। बेटा मैंने एक बच्चे को ये समझाना चाहा क्यों होता है। अच्छा चलो ये तो ठीक है, अनिश्चित क्यों होता है ये अभी एक क्वेश्चन हो गया। और याद कीजिए इंटीग्रेशन का कोई भी क्वेश्चन होता है, जरा ध्यान से सुनना बेटा, इंटीग्रेशन का कोई भी क्वेश्चन होता है हमेशा आप क्या ऐड करते हो? प्लस सी जोड़ते हो कि नहीं जोड़ते हो? हमेशा हर सवाल में प्लस सी ऐड किया जाता है, हर क्वेश्चन में आप सी ऐड करते हो। क्या कभी सोचा कि क्यों सी ऐड? आप एक्सरसाइज जाना घर में, चाहे आरडी शर्मा लो, आरडी शर्मा में बहुत सारे क्वेश्चन है सीबीएसई बोर्ड की, उसकी बुक उठाइएगा, एक्सरसाइज दिखेगा, आप देखोगे जब तक इंटीग्रेशन इनडेफिनिट वाली चल रही होगी, आप आंसर शीट में देखोगे, उत्तरमाला में देखोगे, हर क्वेश्चन के आंसर में प्लस सी प्लस सी प्लस सी ऐड हो रहा है। पूरी आंसर में प्लस सी जरूर दिखेगा। क्यों ऐसा क्यों जोड़ते हैं? प्लस सी जोड़ने का कारण क्या है, कोई बता सकता है? अब देखो, अब हम बता रहे प्लस सी क्यों ऐड करते हैं। देखो इधर सुनिए, एक बच्चे ने मुझसे पूछा प्लस सी क्यों ऐड किया जाता है इंटीग्रेशन में। मैंने कहा ठीक है, मैंने उसको एक क्वेश्चन दिया, मैंने कहा तुम इसका जवाब दो, अभी तुम्हें उसका उत्तर मिल जाएगा। मैंने कहा यहां पर जो क्वेश्चन मार्क लिखा है यहां पर क्या होगा? उस बच्चे ने कहा सर ये 10x होगा। मैंने उससे कहा कि इस क्वेश्चन मार्क जो लिखा है यहां पर जो होगा वही कहलाएगा, इसका इंटीग्रल कहलाएगा। इंटीग्रल का मतलब जो जब भी किसी का इंटीग्रेशन पूछ रहे हैं, जैसे मैंने किसी का भी इंटीग्रेशन की बात कर रहे हैं, तो ये ध्यान रखना, वो समझो ये आप क्वेश्चन मार्क की वैल्यू बताना है कि कौन सा वो है जिसका डिफरेंशिएशन करने पे ये आ रहा है। तो आप ये बताइए इसका 10x आपने कहा, एक बच्चे ने उसने कहा, मैंने कहा कि बताओ इसका आंसर बताओ, उसने कहा सर 10x होगा। फिर मैंने उससे कहा यहां पर अगर ये आ जाएगा तो अब बताओ क्या होगा? क्या इसका सेक स्क्वायर एक्स नहीं होगा? बेटा अगर हम 10x का बोले डिफरेंशिएशन तो आप सही कह रहे हो सेक स्क्वायर एक्स, लेकिन अगर मैंने कहा सेक स्क्वायर एक्स किसके डिफरेंशिएशन से प्राप्त होता है तो ये कहना गलत होगा कि 10x से होता है। 10x प्लस 2 से भी प्राप्त होता है, 10x प्लस 3 से भी प्राप्त होता है। अगर 10x प्लस 5 करोगे इसका डिफरेंशिएशन भी सेक स्क्वायर एक्स आएगा, 10x प्लस 7 का डिफरेंशिएशन करोगे इसका भी डिफरेंशिएशन क्या आएगा? सबका डिफरेंशिएशन क्या आएगा? सेक स्क्वायर एक्स। तो इससे क्लियर हो गया। आपका होगा सर ऐसे तो बहुत सारे फंक्शन हो सकते हैं, यहाँ पर ये सब फंक्शन ही तो है, बहुत सारे होंगे जिनके डिफरेंशिएशन प्लस मतलब प्लस कुछ भी नंबर कांस्टेंट करते रहे। इसका मतलब मैंने कहा भाई बहुत सारे बच्चे का नहीं अब 10x प्लस 9 होगा और चिल्लाने लगे सब लोग कि 10x प्लस 11 होगा, कोई कह रहा कुछ, कोई कह रहा कुछ। मैंने कहा सब लोग शांत हो जाओ, यहां पर इस टाइप का होगा। जिसको लग रहा है ये होना चाहिए वो अपना C0 ले ले, जिसको लग रहा है ये होना चाहिए अपना C2 ले ले, जिसको लग रहा है ये ले जाए C3 ले ले, जिसको लग रहा है ये हो जाए वो C5 ले ले, जिसको लग रहा है ये हो जाए वो C7 ले ले। यानी यहां पर कौन होगा? वो निश्चित नहीं है, उसको कहते हैं अनिश्चित। क्या बोलते हैं? तो यहां पर जो होता है वो उसका समाकल होता है, तो इसलिए क्या पड़ गया इसका नाम? अनिश्चित समाकल। क्यों C ऐड किया जा रहा है उसका कारण भी पता चल गया आपको। हमें ऐसा फंक्शन बताना है जिसका डिफरेंशिएशन करने पर यह आ जाए, तो इसमें जो भी होगा उसमें अगर प्लस सी ऐड करके करोगे इनफाइनाइट फंक्शन होंगे। इसीलिए कहा जाता है किसी भी फंक्शन के जो इंटीग्रल हैं वो अनंत होते हैं बेटा। वो कितने होते हैं? अनंत। वो निश्चित नहीं है, प्लस सी कुछ भी रखते रहो। तो इसको हम ऐसा सिंबल से दिखाते हैं इंटीग्रेशन। एक्चुअल में जहां से समाकलन की चालू हुई बेटा, आपको बता दें डिफरेंशिएशन का जो कैलकुलस का स्टार्टिंग किया वो न्यूटन ने किया, सर आइजैक न्यूटन। आप कहोगे सर न्यूटन लॉ तो हमने फिजिक्स में पढ़ा है, वो न्यूटन अलग होंगे? नहीं, न्यूटन की अगर आप प्रोफाइल देखोगे, गूगल में सर्च मारना, सारे जितने भी वैज्ञानिक हैं उनका जन्म कब हुआ, मृत्यु कब हुई, सब दिया हुआ है। तो न्यूटन जो सर आइजैक न्यूटन है वो ही इज ए ग्रेट मैथमेटिशियन एंड आल्सो ग्रेट साइंटिस्ट। वो ग्रेट मैथमेटिशियन भी थे,
मैथमेटिशियन भी हैं, मतलब थे न्यूटन, आप देखिएगा। बहुत लोगों को लगता है कि फिजिक्स जो है, फिजिक्स भौतिकवाद थे वो, लेकिन ऐसा नहीं है। वो फिजिक्स जो साइंटिस्ट तो थे ही थे, साथ में वो एक मैथमेटिशियन भी थे। मैथ्स में भी कई जगह उनका रोल है। डिफरेंशिएशन जो है, ये कैलकुलस का स्टार्टिंग ये न्यूटन ने ही स्टार्ट किया है। तो यहाँ पर बेटा ये देखो, पूरा कैलकुलस नहीं बनाया, लेकिन धीरे धीरे एक स्टार्टिंग हुआ। आपको बता दें, एक चीज और बता दें, एक्चुअल में जहां जिस देश में ये स्टार्ट हुआ, वहां पर जानते हो ये जो हम अल्फा बीटा गामा पढ़ते हैं, ये क्या है? ये आपके बाहर देश के कोई उनके जो लेटर होते हैं, जैसे अपने अल्फाबेट हैं अ आ इ ई उ, इस तरीके से, वैसे वहां भी होगा तो उनमें भी होगा। वैसे यहां पर एस का मतलब होता है समेशन, तो उसी से लिया गया है, ये ऐसा सिंबल बना दिया गया इसको, और ये होता है इंटीग्रेशन। इसको इंटीग्रेशन का, और जिसका इंटीग्रेशन करना है यहां पे लिखा जाएगा। इतना लिखोगे मीनिंगलेस हो जाएगा। मीनिंगफुल बनाने के लिए इसके आगे किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, एक्स के टर्म है तो dx होना चाहिए, जिसके टर्म में उसी के रिस्पेक्ट में। अब ये आपका बिल्कुल मीनिंगफुल हुआ। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, मतलब हम ये पूछ रहे हैं किसका डिफरेंशिएशन करने से ये प्राप्त हो रहा है, बोलो 10x प्लस c, इसीलिए c ऐड करो, तो ये कहलाएगा उसका इंटीग्रल, समाकल, और इस प्रोसेस को कहेंगे इंटीग्रेशन। यानी यहां पर ये हमारा कहलाएगा इंटीग्रेंड, जिसका इंटीग्रेशन हो रहा है उसको इंटीग्रेंड कहेंगे। और ये इंटीग्रल और c की वैल्यू चेंज होने के कारण, c के मान में बदलाव होने के कारण इसके इंटीग्रल इनफाइनाइट होते हैं, निश्चित नहीं है, इसीलिए अनिश्चित बोलते हैं। ये भी कह सकते हो c ऐड करने के कारण, ये कह सकते हो c अलग अलग वैल्यू रखते जाओगे तो फंक्शन मिलते जाएंगे, प्राप्त होते जाएंगे, और सबकी लिस्ट बनाओगे, इनफाइनाइट होंगे, तो इसलिए इंडेफिनिट इंटीग्रल बोलते हैं। अच्छा, आपने फिजिक्स में तो पढ़ा होगा, ये यूज करते हैं, किसी में याद आ रहा है ये? किस में करते हैं? गॉसियन सरफेस, ठीक है ना। उसका किस में करते हैं? गॉस लॉ में। गॉस लॉ में देखा है कि नहीं देखा है? आता है कि नहीं आता? थोड़ा बहुत देखिए इधर, देखो बेटा, फिजिक्स में होता क्या है कि इसका यूज होता है, लेकिन यहां पे सर्कल क्यों बनाते हैं मालूम है? क्योंकि बंद पृष्ठ के लिए ये होता है। गॉसियन जो फॉर्मूला है E इंटू डी एस, आपने देखा होगा, E इंटू डी एस, ये देखा है ना, इस तरीके से होता है ना ये। और ये क्या होता है, इसको मालूम है क्या बोलते हैं? फ्लक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वैद्युत फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। चलो एक सवाल पूछ लेते, इसी से जरा ध्यान आ गया। तुम लोगों के बैच में एक क्वेश्चन नहीं पूछा हमने, ये बताइए कंडक्टर जानते हो बेटा? एक फिजिक्स का क्वेश्चन देखते हैं कितने लोग फिजिक्स का सवाल का इसका जवाब दे सकते हैं सही। जरा ध्यान से सुनिएगा बेटा अनुरुद्ध। एक कोई सिलेंडर कह रहे, एक कोई हमारा कंडक्टर है, स्फीयर है। स्फीयर दो टाइप का हो सकता है, या वो सॉलिड हो, सॉलिड मतलब अंदर भी मटेरियल भरा हुआ है, या खोखला होगा, होलो होगा, लेकिन मैंने कहा अंदर पूरा मटेरियल कवर है, यानी वो सॉलिड स्फीयर है। अगर आप बच्चों से कहा इसके अंदर कोई चार्ज दिया गया, इसको क्यू, और बताइए इसको चार्ज क्यू दिया गया, तो बताओ इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी? 0 होगी। और पोटेंशियल कितना होगा हर जगह? यहां पर ये पॉइंट अपने सेंटर के करीब लिया है, ये O सेंटर है, ये इसके करीब है, ये थोड़ा सा इससे दूर है, ये वाला पॉइंट D1 डिस्टेंस पर है, ये वाला डिस्टेंस D2 डिस्टेंस पर है, और ये वाला पॉइंट कहां पर है? D3 डिस्टेंस पर है। कितने डिस्टेंस पर है? D3 डिस्टेंस पर। सब पे इस पर जो पोटेंशियल है BA से दिखा रहे हैं, इस पर जो पोटेंशियल है वो BB से दिखा रहे हैं। अगर ये पूछा जाए तो ये तो बता ही दोगे आप, बता सकते हो कितना होगा? बोलो पीयूष कुमार, खड़े हो जाओ, क्या होगा बताओ? कुछ लोगों ने सुना होगा, हाँ बताइए क्या होगा? 5 कैसे होगा? ये D1 है, D2 है, D3 है। D3 ज्यादा है, D2 कम है, और D1 सबसे कम है। कितना आएगा कोई बताएगा? 3 आएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बेटा, ध्यान देना बेटा। इसके अंदर एक बड़ी गजब की बात यह है, बैठ जाइए, आपको बता दे कि जब भी ये आपको मालूम है E इक्वल टू क्या होता है? माइनस dB अपॉन dx। तो dB इक्वल टू dx इक्वल टू माइनस का E। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी
कंडक्टर के अंदर जीरो होती है और किसी का डिफरेंशियल जीरो तभी हो सकता है जब वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। इसका मतलब ये जो v है, ये v है वो क्या है आपका कांस्टेंट होगा। तो इसका मतलब वो आपका इसके इनसाइड कभी भी क्या होगा, किस पे डिपेंड नहीं करेगा, उसकी डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता, हर पॉइंट पर पोटेंशियल कांस्टेंट रहता है। तो यहां पर सब जगह VA और VB और VC जितने भी इनसाइड इसके पॉइंट है वो फालतू, ये सब फालतू, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ बस इतना क्लियर है कि ये सर्कल इसके अंदर है, बस ये फर्क पड़ रहा है। जितने भी D1 D2 D3 है सब क्या है, इस स्फीयर के अंदर ही हैं। तो इसके अंदर कहीं भी लो, चाहे यहाँ लो, चाहे यहाँ लो, यहाँ लो, कहीं भी लोगे पोटेंशियल सेम रहेगा। B, अब यहाँ पे B रख दो, 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 तो 5B प्लस B और डिवाइडेड बाई B प्लस B कितना होगा, 6B अपॉन कितना होगा, तो कितना आ गया आंसर, 3 आंसर आ गया। तो 3 होगा इसका आंसर। अच्छा, अगर यहाँ से यहाँ तक पूछने, अगर एक चार्ज ले रख दिया मैंने यहाँ पे, ये तो Q चार्ज दिया था, एक Q1 चार्ज है मान लीजिए, इसको होलो बना दिया, होलो बना दिया और यहाँ पर एक कोई चार्ज है, किसी तरह से समझ लो, कल्पना करो इस चार्ज को यहाँ तक ले जाया गया, तो कितना वर्क डन होगा बता सकता कोई? 0। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, क्योंकि आपको मालूम है डिफरेंस होना चाहिए, पोटेंशियल का डिफरेंस नहीं उन दोनों के बीच में। वहां पर भी पोटेंशियल अगर 10 वोल्ट है तो वहां पर भी 10 वोल्ट, जिस कारण जब 2 पॉइंट है, ठीक है। चलो इधर देख लेते हैं, अब आ जाइए वापस इसमें। ये आपको ध्यान रखना है, यहां पर इंटीग्रेशन जैसे लिया तो मुझे एक चीज ध्यान आई, सर्कल, तो वो फिजिक्स वाला है तो इसलिए हमने बोल दिया आपको, ठीक है। तो आपको बच्चों को याद रखना है कि किसी भी फंक्शन का इंटीग्रल, बेटा ध्यान रखना, ये होता है इंटीग्रल, इसको क्या बोलते हैं, इंटीग्रल बोलते हैं। और किसी भी फंक्शन के इंटीग्रल जो है निश्चित नहीं है, जिस कारण इसी को बोलते हैं अनिश्चित समाकलन। क्यों नहीं निश्चित, देखो कोई कह रहा है ये, कोई कह रहा है निश्चित ही नहीं हो पा रहा, सब लोग अलग अलग बोल रहे हैं। तो यहां पर क्या होगा, निश्चित नहीं हो पा रहा, तो मैंने सबको शांत किया, मैंने कहा यहां पे ये होगा, सब शांत हो जाओ। अब जिसको लग रहा है वो इसी को बदल रहा है, बाकी तो नहीं, इसीलिए कह रहे हैं। और याद रखना किसी फंक्शन के कितने इंटीग्रल होते हैं, 4 ऑप्शन दे दे आपको, 1 2 3 और एक इनफाइनाइट, कितना होगा, इनफाइनाइट होगा, ध्यान रखना। इसीलिए कारण इसको बोला जाए निश्चित। और निश्चित तब हो जाएगा जब C नहीं रहेगा, तो निश्चित वो होता है किसमें, अगर यहां से कुछ लिख दें 0 से π/4, तो ये क्या हो जाएगा, निश्चित। ये नीचे ऊपर जब लिख दिया जाता है इसे डेफिनेट इंटीग्रेशन बोलते हैं, इसकी वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव होती है, ठीक है। चलो ये बता दिया, चलो अब देखेंगे, आगे बढ़ते हैं। और एक बात ध्यान रखना बेटा, इससे कंफ्यूजन ना होना, एक बार किस में आया था क्वेश्चन, हाँ एनडीए में क्वेश्चन आया था, बेसिक है, याद रखना। कभी भी अगर मैंने कहा sec² x ऐसे लिखा हो और dx, बोलो क्या होगा, sec²। अब तुमने बताएं कैसे निकाला, बहुत बच्चों ने क्या किया होगा, इसका इंटीग्रेशन किया और फिर उसके बाद इसका डिफरेंशिएशन किया। अरे डायरेक्ट याद रखो यार, डायरेक्ट याद रखो, ये चीज नोट करके भी लिख सकते हो, कई बार फंसोगे तो कोई दिक्कत नहीं। ये कोई भी फंक्शन हो, अगर उसका फिर से इंटीग्रेशन किया जाए x के सापेक्ष, तो वही फंक्शन आ जाएगा, ठीक है, वही फंक्शन आपका प्राप्त होगा। जैसे मान लीजिए पता चला, देखिए इधर एग्जाम्पल के लिए d/dx x² डिवाइडेड बाई 1 - x² का होल स्क्वायर, फिर इंटीग्रेशन dx, बोलो क्या होगा इसका आंसर, बोलो जल्दी बताओ, x² अपॉन 1 - x² का होल स्क्वायर, जिस ऑप्शन में होगा वही आंसर होगा। ये नहीं कि तुम इसका डिफरेंशिएशन करो फिर उसके बाद ऐसा बन जाएगा इंटीग्रेशन, ही दिक्कत होगी भाई। इन सवालों में इंटीग्रेशन इजी था, सॉरी डिफरेंशिएशन किया हमने, 1 मिनट रुक जाइए, 1 मिनट रुक जाइए, ये हाँ गलत लिख दिया, ये d/dx बाहर होगा, d/dx और ये इंटीग्रल ये होगा। अब देखो जैसे एक सवाल दिया हुआ है, इस क्वेश्चन को देखो, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, आप जरा मुझे बताइए, इसको लिख देंगे, गलत लिख दिया हमने, d/dx ऑफ इंटीग्रेशन fx कितना होगा, fx, ठीक है बेटा, दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करोगे fx हो जाएगा। अच्छा सर इससे कुछ फायदा मिलेगा, बहुत फायदा मिलेगा बेटा, बहुत जबरदस्त फायदा मिलेगा। आप जानते हो एक ऐसा ही क्वेश्चन अभी हम देखते हैं उसको, लेकिन याद रखना इससे फायदा क्या। अब बताओ इसका दिक्कत करेगा नहीं करेगा, तुम इसका इंटीग्रेशन में दिमाग लगाओगे, पता चला इंटीग्रेशन ही नहीं हो पा रहा, फिर उसका जो आएगा डिफरेंशिएशन फिर उसका करना पड़ेगा। जबकि ये थ्योरी अगर मालूम है
कि अगर इंटीग्रेशन के बाद डिफरेंशिएशन करना है, कोई फंक्शन का इंटीग्रेशन कर रहे हो उसके बाद डिफरेंशिएशन कर रहे हो, तो वो फंक्शन ही उसका आंसर हो जाएगा डायरेक्ट। इसका कैसे हम यूज कर सकते हैं आइए समझते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए एफ एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस सी। देखो बहुत हाई फाई क्वेश्चन लग रहा है, ऐसा लग रहा है मेरे बस की बात ही नहीं है इसको करना। देन ये फंक्शन और इंटीग्रेशन को मिला के एक सवाल पूछ लिया। F2 का मतलब क्या होता है, याद है कुछ? F2 का मतलब क्या होता है? वैल्यू ऑफ दी फंक्शन, फलन का मान 2 पर। अब बताओ इसका आंसर क्या होगा, बोलो क्या होगा? अब फालतू में दिक्कत हो रही है अब हम लोगों को। हम ये बताओ इसका इंटीग्रेशन कैसे करें यार, फंस रहा है। डिफरेंशिएशन कर दो तो ये अंदर वाली चीज पता चल जाएगी। तुम्हें एफ एक्स ही तो चाहिए, अब इसका डिफरेंशिएशन कर दो, लिख देंगे दोनों पक्षों में अवकलन करने पर। तो एफ एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर डिफरेंशिएशन करोगे 3x स्क्वायर, तो यहां से क्या होगा, एफ एक्स बराबर कितना होगा 3x की घात 4। अब हमें F2 चाहिए तो x की घात 2 रख दो बेटा, एक्स स्क्वायर x की घात 4 2 रखोगे तो 3 गुणा 2 की घात 4 16 और 16 3 48। देखो कितनी जल्दी आ गया आंसर, नहीं तो यहाँ पे तुम सोचते रहते, परेशान रहते और ये सोचते कैसे आएगा क्वेश्चन। अब हमने इसको समझ लिया, हमें क्लियर हो गया कि दोनों तरफ क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करने से इंटीग्रल का साइन हट जाता है, जो फंक्शन था वही बनेगा और इसका कांस्टेंट का 0 होगा, ये उधर चला गया और यहाँ से हम x की वैल्यू रख के उस F2 की वैल्यू को निकाल सकते हैं। बेसिक है मान के चलो, तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट नोट है। जबकि ये चीज देखो, ये चीज हम कैसे एक्सप्लेन करें, इससे देखो इससे एक्सप्लेन हो रही है भाई, सेक स्क्वायर इसका इंटीग्रेशन 10x, फिर उसका डिफरेंशिएशन वापस वही तो आना है। इसलिए कह रहे हैं अगर तुम इंटीग्रेशन करो फिर उसका डिफरेंशिएशन करोगे तो मत करो, ना तो उसका डिफरेंशिएशन करो ना इंटीग्रेशन करो, तुम केवल जो फंक्शन था उसी को लिख दो, बस यही हमारा आंसर हो गया। अब आगे ना समझ, ठीक? तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब हम बता रहे थे यहां पर पहले हम फॉर्मूले लिखेंगे, 22 फॉर्मूले जैसे हमने डिफरेंशिएशन में बताए वैसे ही इंटीग्रेशन में 22 फॉर्मूले बताएंगे और उसके बाद हम कुछ रूल्स बताएंगे एलिमेंट्री इंटीग्रेशन। रब करें इसको, चलो आगे लिखते हैं, लिखेंगे बेटा यहां पर 22 फॉर्मूले हैं, तो सबसे पहला सूत्र लिखेंगे सम स्टैंडर्ड फॉर्मूले, सम स्टैंडर्ड फॉर्मूले। देखिए इधर सम स्टैंडर्ड फॉर्मूले में क्या है, देखिए बेटा पहला फॉर्मूले में फर्स्ट नंबर का फॉर्मूला ध्यान देना बेटा, cos x का इंटीग्रेशन क्या होगा, sin x होगा बेटा, cos x का इंटीग्रेशन क्या होगा, sin x। नंबर सेकेंड sin x का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस cos x। बेटा एलिमेंट्री इंटीग्रेशन उसको कहते हैं जिसमें केवल फॉर्मूले से ही सवाल हो पाएगा, कोई ट्रिक कुछ नहीं लगेगी, केवल सूत्र लगा के ही काम हो पाएगा। और ऐसा भी एक आध सवाल, जैसे दो कभी कभी इंटीग्रेशन के आ जाते हैं एयरफोर्स में सवाल, जिसमें एक आपका इससे बनेगा सूत्र पर बेस्ड और दूसरा आप जो है ट्रिक का यूज करके कर सकते हो। नंबर थर्ड है सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, 10x। और कभी कभी तो यार सूत्र पर ही सवाल आ जाता है, जैसे 4 या 5 नवंबर को एक सवाल पूछा गया था x की घात 9 का इंटीग्रेशन आया था ना, इन किस में था। और एक अगले दिन दूसरे अगले दिन ये वाला इंटीग्रेशन पूछा 1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन। अगर इसकी बजाय थोड़ा सा ये पूछ लेते तो भी थोड़ा बहुत ठीक रहता, इस तरह से ये वाला थोड़ा उतना इजी नहीं होगा, मतलब कुछ भी इस तरह से पूछ लिया जाए, जैसे यही पूछ लिया जाए तो इससे तो थोड़ा दिक्कत है इसमें, लेकिन आप तुम समझ सकते हो एक सूत्र पर बेस्ड सवाल हो जाता है। कभी कभी इसी का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है cos स्क्वायर एक्स, तो ये आप बड़े मेथड से करते हो, सब हम बताएंगे। अभी आज हम बहुत अच्छी अच्छी चीजें आपको बताएंगे, बहुत बढ़िया लगेगा आपको, क्लास न मिस करना बस।
कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन माइनस का कॉट एक्स। नंबर 5th है कॉसेक स्क्वायर एक्स हो गया। नंबर 5th है सेक स्क्वायर एक्स का टेन एक्स, साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स का साइन एक्स, कॉसेक स्क्वायर एक्स का माइनस कॉट एक्स, और सेक एक्स टेन एक्स का सेक एक्स टेन एक्स का क्या होगा? आगे हम आपको बताएंगे, आगे हम बताएंगे कभी कभी सेक की पावर कुछ और ज्यादा हो जाती है, जैसे कभी कभी हो गया सेक की पावर 5x 10x, होता कि नहीं होता है, तो हम आगे चल के बताएंगे। इसी को लिख दिया करो, ठीक है। और कितनी पावर है 5, उसका भाग दे दो, यही आपका आंसर हो जाता है। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं, तो इसमें क्या आ गया, आपका टाइम नहीं बर्बाद होगा कि यार सर ने सेक एक्स टेन एक्स का तो बताया, अब सर ने का अगर सेक क्यूब एक्स आ गया तो क्या होगा आंसर? सेक क्यूब एक्स डिवाइडेड बाई 3। अगर सेक स्क्वायर एक्स होगा तो क्या आएगा आंसर? सेक स्क्वायर, ये सेक और 10x इंटू में है, सेक की कोई भी पावर होगी तो जो पावर लिखोगे उसी को भाग में लिख देना, बस वही इसका आंसर हो जाता है, ठीक है। चलो ये आगे लिखेंगे 6, ये सेक एक्स है, सॉरी कॉसेक एक्स कॉट एक्स। इसमें बस ये होता है, इसमें भी यही होता है, अगर पावर लगा देंगे कुछ भी लगा दो 10 15, इसमें भी वही है, लेकिन इसमें बस माइनस लगना पड़ता है, ठीक है। कॉसेक एक्स का क्या होगा? माइनस कॉसेक एक्स, क्योंकि इसमें माइनस आ रहा है ना, तो इसलिए माइनस लगाना पड़ेगा। 7th फॉर्मूला, ये कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स सेक स्क्वायर एक्स का 10x, कॉस एक्स स्क्वायर एक्स का माइनस कॉट एक्स, सेक एक्स 10x का सेक एक्स। आगे लिखेंगे सेक एक्स का इंटीग्रेशन लॉग, मॉड करके लिखो ना लिखो कोई दिक्कत नहीं, कभी कभी मॉड नहीं भी लिखा होगा तो परेशान ना होना। इसी तरह से नंबर 8 कॉसेक एक्स का इंटीग्रेशन लॉग। अच्छा एक बात ध्यान रखना बेटा, देखो इधर सुनो जरा, इंटीग्रेशन क्या होता है? साइन एक्स, इसको डिफरेंशिएट करो क्या आएगा? इसका इंटीग्रेशन क्या होता है? इसको डिफरेंशिएट, अगर कोई कहेगा ये सही आंसर है कि नहीं इंटीग्रेशन, तो सिंपल उसका डिफरेंशिएशन करके देख लो, वो चीज आनी चाहिए जिसका इंटीग्रेशन कर रहे हो। देखो ये है, ये सही है कि नहीं आंसर, इसका डिफरेंशिएशन करके देखो ये, इसका मतलब यहां से एक चीज क्लियर हो गई कि इसका डिफरेंशिएशन करने पर क्या होगा। तो आज के बाद याद रखो यार, कॉसेक एक्स का जब इंटीग्रेशन बोलते हो log 10x by 2, log 10x by 2 का डिफरेंशिएशन क्या होगा? कभी कभी एयरफोर्स में पूछ लिया जाता है log 10x by 2 का डिफरेंशिएशन, अब तुम फालतू उसमें रूल नंबर 5 लगा के टाइम बर्बाद करोगे, वो तब भी जाएगा, लेकिन इससे याद रखो कि log 10x by 2 का डिफरेंशिएशन क्या होगा? कॉसेक, इसका डबल मतलब कॉसेक और इसका डबल यानी x हो गया, ठीक है। अगर लिखा देखो आप इसको डिफरेंशिएट करोगे वैसे कैसे होगा? 1/10 x by 2 into, अब देखो ये करना पड़ रहा है कि नहीं करना पड़ रहा भाई? आपको ये क्वेश्चन में ऑप्शन दिया हुआ है साइन एक्स, दूसरा ऑप्शन दिया सेक एक्स, तीसरा ऑप्शन दिया कॉसेक एक्स, चौथा ऑप्शन दिया माइनस कॉसेक एक्स। अब बताओ, तुम तो बड़ी मेहनत से करना पड़ेगा ना इसको, लेकिन अगर ये याद है तो हो जाएगा नहीं हो जाएगा? log 10x by 2 आज के बाद याद है सर, कैसे याद होगा? बहुत ईजी है, cosec x का जब इंटीग्रेशन log 10x by 2, तो log 10x by 2 का डिफरेंशिएशन cosec, देखो करो इसको 1 by ये होगा और 10x का होगा sec स्क्वायर x by 2, इसके बाद x by 2 का सॉरी 1 by 2, तो यहां पर साइन अपॉन कॉस, कॉस ऊपर चला गया, cos x by 2 डिवाइडेड बाई साइन x by 2 इंटू ये कितना होगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर x by 2 इंटू 1 by 2, ये 2 से 1 2 कैंसिल, तो 1 अपॉन 2 साइन x by 2 cos x by 2 कितना होगा बेटा? ये होगा 1 बाई साइन एक्स, और ये कितना होगा बताओ? cosec x। तो देखो इतना टाइम बर्बाद करना पड़ा, और यहां पर कितने cosec x, तब आ रहा आंसर। तो इसलिए याद रखेंगे कि cosec जो x होता है log 10x by 2 का डिफरेंशिएशन होता है। चलो आगे बढ़ेंगे 9th, 10x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 10x का क्या होगा? log sec x, या कह सकते हो log, मॉड भी लगा देना कोई दिक्कत नहीं, मॉड लगाओ ना लगाओ कोई दिक्कत नहीं, बिना मॉड के भी लिख सकते हो। और नंबर 10th cot x, cot x का क्या होता है? log mod sin x। और log की एक खास बात है, ये इसका उल्टा क्या होता है? सबके उल्टे होते हैं कि नहीं होते? साइन का उल्टा cosec होता है और 10 का उल्टा cot है, तो कभी भी ये अगर
इसका उल्टा लिखोगे यहाँ पे कॉसेक, तो बार माइनस लगा देना कॉसेक। देखो इसमें भी हुआ था, देखो सेक एक्स था, उसका उल्टा लिखा कॉस एक्स, तो बार माइनस लगाना पड़ता है। लॉग कॉट एक्स अगर कहीं पर है तो अगर लॉग टेन एक्स लिखो तो बार माइनस लिखना पड़ेगा, ठीक है। 11th ये है, देखो x टू दी पावर n का सूत्र क्या होता है, x की घात n। बेटा आपने डिफरेंशिएशन में देखा होगा, डिफरेंशिएशन में क्या देखा था, अवकलन में क्या देखा था, कोई भी x की घात का अवकलन करोगे तो पावर आगे आएगी, एक घात कम हो जाएगी। होता है कि नहीं होता, पावर आगे आई एक घात कम हुई, ठीक। तो इसमें क्या करेंगे, x की घात एक बढ़ाएंगे n+1 डिवाइडेड में कितना होगा n+1, ये 11वां हो गया। x की कोई भी घात है उसमें एक बढ़ाओगे n+1 डिवाइड में n+1, x की घात n+1 डिवाइड में n+1, जितना x की पावर है उसमें एक बढ़ा दिया उतना ही डिवाइड में लिख दिया। जैसे x की घात 11, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, x की घात 12/12, x की घात 18 है तो क्या लिखोगे, x की घात 19/19, एक बढ़ा दोगे उतना ही बटे में लिख दोगे, ठीक। ये वाला सवाल था, कौन सी तारीख को दिया था तुमने पेपर, 4 नंबर कितने तारीख को दिया था, हाँ तो उसी में पूछा गया था x की घात 9 का, ये वाला रहा होगा d/dx, अच्छा ध्यान नहीं, रूट x तो नहीं था, तो ये 1/x की पावर, तो ये फॉर्मूले हैं सब याद रखो। x की घात, अब n का याद रखो तो x की पावर कोई का भी कर सकते हो, लेकिन हाँ अगर मैंने x की घात 10 का बोला तो क्या होगा भाई, क्या करना है, एक बढ़ाना है उतना ही बटे में ले। और अवकलन में क्या था, अच्छा ये बताओ अगर ये बोल दिया जाए तो इंटीग्रेशन करोगे फिर डिफरेंशिएशन करोगे, नहीं डायरेक्ट ये लिख दोगे। अब जिसको नहीं मालूम है वो इंटीग्रेशन करेगा फिर डिफरेंशिएशन करेगा, जबकि आपको मालूम है इंटीग्रेशन जिसका कर रहे हो अगर डिफरेंशिएट करो वही मिलेगा। बताया था जिसका इंटीग्रेशन करके आ रहा है अगर उसको डिफरेंशिएट करो वही चीज आ जाएगी दोबारा से, इसलिए ये मत करिए। चलो आगे बढ़ेंगे, 12th। हाँ ये बताइए अगर इंटीग्रेशन x की पावर बटे में है उसका कैसे करेंगे भाई, डिफरेंशिएशन में सिखा दिया था, डिफरेंशिएशन में सिखा दिया था, क्या सिखाया था, डिफरेंशिएशन में आपको एक चीज सिखाई थी कि x की पावर अगर नीचे रहेगी तो क्या कहा था, माइनस लिखना और नीचे एक पावर बढ़ा देना 4। इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा बेटा, इसमें माइनस तो लिखना ही है ऊपर और नीचे घात कम करनी है, उसी को आगे लिखना है पावर को, इसी के आगे, मतलब आगे ऊपर नहीं, ये इसी x की पावर के आगे लिखना है। 1/x की पावर 18 है तो क्या लिखोगे, -1/x की घात 17 और ये 17। अगर डिटेल में देखोगे तो कैसे होगा, ऊपर जाएगी घात और ये कितना होगा, ये एक बढ़ा दोगे कितना होगा, बढ़ाने का मतलब +1 करना, तो -17 डिवाइडेड बाई -17 और ये नीचे जाएगा 17 × x की पावर 17। अच्छा मैंने एक चीज देखी है, इंटीग्रेशन में +1 पावर होती है, तो हमने एक चीज बताया भाई +1 10 में +1 करो, तो +1 करने की जरूरत भी नहीं, हमें मालूम है 10 के बाद कौन आता है 11, 12 पावर x की तो 13, क्योंकि हमें मालूम उसके जस्ट बाद। लेकिन अगर भिन्न होती है तो थोड़ा दिक्कत होती है, 5/3 +1 करो तो थोड़ा देखना पड़ता है, लेकिन आज के बाद वो भी नहीं देखना पड़ेगा। इसमें अगर कभी भी किसी भिन्न में +1 करना है क्या होगा, हर वैसे ही रहेगा, इन दोनों को जोड़ के ऊपर लिख दिया करो, ठीक है, याद रखना, ठीक है ना। क्या करना है, हर को वैसे ही लिखना है, हर को वैसे ही लिखना है और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को जोड़कर वैसे लिखना है। जैसे मैंने कहा 10/25, बोलो क्या होगा इसमें +1 करेंगे तो 35/25 ये होगा, मतलब वो कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर मान लीजिएगा 7/2, जैसे अगर मैंने कहा डायरेक्ट करो इसको, x की पावर 7/2 तो क्या होगा, x की पावर 9/2 और 2/9, 9/2 नीचे रहेगा 2 पर चल, ऐसे लिख दिया करो, ठीक है। कभी कभी ऐसे दे दिया जाता है ना, x की पावर 3 और ये 4, इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान रखना बेटा, इधर देखो x की पावर n की पावर p, इसका मतलब होता है x की पावर n/p, ये मतलब हो इसका भाई। इसका मतलब क्या हुआ, x की पावर n की होल पावर 1/p, तो डायरेक्ट लिखोगे x की पावर n डिवाइडेड बाई, ये इसके पावर के डिनोमिनेटर में आना चाहिए, तो इसको क्या लिखेंगे, x की पावर कितना होगा 3/4, तो कितना होगा बेटा, x की पावर 7/2, सॉरी 4 नीचे लिख दिया, इसको जोड़ दो दोनों को 7/, और
7/4 4/7 ऐसे लिख दूंगा। तो अगर एयरफोर्स में उसकी बजाय अगर ये सवाल पूछा जाता तो ज़्यादा बेटर रहता, थोड़ा सा मजा आ जाती इसमें। क्या होगा बताओ, x की पावर 9/4 कितना होगा, x की पावर 4, 9 में 4 जोड़ो 13, और ये कितना होगा 4/13। इसको उल्टा करके लिखना है, यहाँ पर क्या करना है, उल्टा करके लिखना है। x की घात जैसे लिखा है 7x³ dx, बोलो क्या होगा, x की पावर 3/7 तो क्या होगा, x की पावर 7 10 7/10 आंसर। प्लस c तो हमेशा जोड़ना ही है, मतलब क्या करना है, x की घात अगर भिन्नात्मक है तो वो जो घात ऊपर बनेगी उसको उल्टा करके आगे लिखना है। ठीक, ये आपको ध्यान रखना है। इस तरह से आप समझ गए होंगे। 3x की पावर 11, बोलो इसमें क्या होगा, x की घात 11/3 कितना होगा, x की घात 14/3 3/14 प्लस कांस्टेंट, ये आपका आंसर होगा। ठीक है बेटा, इस तरह से याद रखेंगे। चलो और आगे बढ़ते हैं। चलो कौन सा फॉर्मूला बता रहे हैं, 12वां क्या होता है, 1/x। ध्यान रखना ये सूत्र n = -1 के लिए नहीं लगेगा। अगर x की घात -1 है तो ये वैलिड नहीं है। क्यों, समझ गए होंगे, फंक्शन इतना पढ़ चुके हो तो समझ गए होंगे, अनडिफाइंड हो जाएगा डिनोमिनेटर में, n-1 रखो। इसलिए x की घात 1 वाले को अगर ऊपर ले जाओगे, इसलिए इसके लिए नहीं लगा पाओगे, नहीं तो कोई बोल सकता है तो गड़बड़ हो रहा है। तो मैंने इसलिए पहले से बता दिया n-1 नहीं होना चाहिए, और n जरूरी नहीं नेचुरल, अभी तो भिन्नात्मक एक सबके लिए ट्रू है, ये ऐसा नहीं कि इसके लिए है। ठीक, तो ये ध्यान रखना है। तो बेटा इसको याद रखें कि x की 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x। log mod x लिखो या x लिखो, एक ही बात, log x लिखो या log mod x लिखो, अभी कोई पता चला किताब में लिखा हो तो कोई दिक्कत ना हो। अच्छा, log के आगे वैसे mod इसलिए रहता है ना, अगर इसको डीपली और आगे जाओगे जैसे जी मीन जी एडवांस में, तो यहाँ पर बहुत बड़ा इसका रोल है। जब डेफिनेट का सवाल होगा तो 1/x का आप log mod x ही लिखना वहाँ पे, क्योंकि वैल्यू जैसे पता चला ये दिया है -2 से 3, 1/x। अब क्या करोगे तुम, log mod x और ये -2 से 3, क्योंकि जब ये अगर log x लिखोगे तो -2 रखो तो गड़बड़ हो जाएगा, log के आगे नेगेटिव नंबर नहीं होता, इसलिए mod वहां पे लिखना। अभी यहाँ पे कुछ रखना है नहीं, इसलिए चाहे log x लिखो चाहे log mod x लिखो, कोई दिक्कत नहीं। log के आगे mod लगाने बस यही कारण है कि log के आगे वाली चीज पॉजिटिव रहनी चाहिए, इसलिए जितने भी सवाल हैं देखो log के आगे mod आ रहा है, इंटीग्रेशन में अगर log आ रहा है तो mod, ताकि ये दिक्कत डेफिनेट में ना हो। यहाँ पे तो चलो चल जाएगा काम, इसलिए आप कभी कभी देखना log x लिखा होगा, किताबों में दिया होता है, लेकिन जब डेफिनेट होता है वहां पे क्योंकि वैल्यू रखनी पड़ती है, तो हो सकता है नेगेटिव वैल्यू है, तुम log के आगे mod नहीं लगाओ, गड़बड़ हो जाएगा वहां पे। जब रखोगे ना log के आगे तो वो mod -2 तो उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि log के आगे वाली वैल्यू नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, इसलिए mod वहां पे लगाते हैं। तो ये log के आगे mod हमेशा लगेगा, लेकिन डेफिनेट में तो विशेष ध्यान रखना है आपको। चलो 1/x का ये हो गया, 1/x², ये भी आया था, आपका सवाल आया था एयरफोर्स में, तो ये क्या होगा -1/x। और सर प्लस c नहीं जोड़ रहे हैं, अरे प्लस c आप जोड़ लेना, अभी नहीं जोड़ रहे हैं, फॉर्मूले लिख रहे हैं इसलिए नहीं ऐड कर रहे हो, जब कोई क्वेश्चन दिया जाएगा तो प्लस c आपको ऐड करना पड़ेगा। इसी तरह से 14 1 का इंटीग्रेशन, 1 का क्या होता है, कैसे, क्योंकि x का डिफरेंशियल 1 तो 1 का इंटीग्रेशन x होगा, प्लस c तो हमेशा होना ही है। 15 होगा 1/√x का क्या होगा इंटीग्रेशन, 2√x, क्या होगा 2√x। इसी तरह से नंबर 16 √x का इंटीग्रेशन 2/3, x की पावर 3/2 कह सकते हो, उसी को x√x भी बोल सकते हो। नंबर 17 1/√1 - इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, sin इनवर्स x। अच्छा देखो, इस पे एक छोटा सा सवाल दें हम और देखते हैं कौन इसको सही कर पाता है, बताएंगे ना कुछ, इसकी वैल्यू बतानी। 1/√1 - dx tan इनवर्स x cot इनवर्स x माइनस cos इनवर्स x, नन ऑफ दिस। सी क्यों हो गया बेटा,
1/√1 माइनस स्क्वायर का, तो इसका आंसर माइनस कॉस इनवर्स। भी नई चीज सीख रहे हो आप। अरे तुम करो ना उसका डिफरेंशिएशन। सर ये कैसे कह दिया आपने, करो उसका डिफरेंशिएशन। ये आ रहा है कि नहीं आ रहा? आपको साइन इनवर्स एक्स सीखा है हमने, अभी हम कुछ चीजें और भी बताएंगे ना आपको। इसको डिफरेंशिएट करोगे तो 1/√। भाई मैंने कहा कि आंसर सही है गलत है, उसका कैसे वो कैसे फैसला लोगे कि ये सही है गलत है, वो पता कैसे चलेगा? उसको डिफरेंशिएट करने पे ये चीज आ जानी चाहिए। करो जरा इसका डिफरेंशिएट। कॉस इनवर्स में फिर से पहले से एक माइनस आता है कि नहीं आता है? तो आ तो रहा है, लेकिन ये सोचने वाली बात ये कैसे हुआ यार, ये तो समझ में नहीं आ रहा। तो कोई दिक्कत नहीं, आगे चल के हम आपको बताएंगे कि जब हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हो जाते हैं। साइन इनवर्स एक्स प्लस सी, पता चला आंसर आ रहा है। अरे लॉग वाले सवालों में पता चला तुम्हारा आंसर आ रहा है, पता चला log x/2 प्लस सी, तुमने बड़ी मेहनत से निकाला, ये आंसर आ रहा है। अब तुम ऑप्शन में ढूंढ रहे हो, एक ऑप्शन में ये दिया log x प्लस सी, तुम्हें ये वाला दिख नहीं रहा, तो तुमने सोचा कि कोई आंसर है ही नहीं, डी नन ऑफ दिस लगा दिया, जबकि ये वाला सही है। तुमको ये दोनों बराबर हैं। हाँ देखो कैसे। आपको एक बात बता दें, सुन लीजिएगा, बड़ी गजब की पॉइंट है बेटा। सी जो यहां पर प्रयोग हो रहा है, सी कह रहा है कि हमें सी से क्यों दिखाया जा रहा है। सी बोल रहा है कि मुझे जो पढ़ो वो क्या पढ़ो, कांस्टेंट। आपने देखा होगा जब भी कोई बोलता है तो टीचर जब भी ऐड करता है तो प्लस सी ऐड कर दिया। सी को बोला जाता है कांस्टेंट। सी किस कांस्टेंट की शुरुआत किससे हो रही? सी। सी का मतलब कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो मैथमेटिक्स का रूल है, जैसे आप जानते हो 2 kg के साथ 3 kg को ऐड करोगे फाइनली क्या होगा? तो वैसे ही कांस्टेंट में कांस्टेंट को ऐड करोगे फाइनली उसको कांस्टेंट ही बोला जाएगा। तो यहां पर क्या किया हम लोगों ने, यहां पर लिख दिया π/2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स। सर ये कैसे हुआ? सर ये कैसे हुआ? देखो इधर, ये मालूम है ना बेटा, इधर नोट कर लिया। ये मालूम है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स का जोड़ क्या होता है? π/2। तो यहां से साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू कितनी होगी बेटा? π/2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स होगी कि नहीं होगी? अच्छा ये बताइए, तो माइनस कॉस इनवर्स एक्स π/2 प्लस सी, यानी कांस्टेंट में कांस्टेंट ऐड करोगे तो कितना होगा? कांस्टेंट होगा कि नहीं होगा? बोलो बोलो, होगा कि नहीं होगा? कांस्टेंट होगा, इसीलिए कांस्टेंट लिखा होता है। log x/2 का हमने क्यों आंसर कहा आपके सामने? log x/2 प्लस सी का जो आंसर होता है वो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं log x प्लस सी। ये भी सही है। कोई सर तो ये इसके बराबर, ये थोड़ा ना कम है, इसके बराबर ये होगा। भाई दो चीजें अगर बराबर है मैथमेटिक्स में तो क्या आप ये कहोगे a बराबर c है और b बराबर d है? ऐसा थोड़ा ना होगा, ये तो कॉम्प्लेक्स नंबर में होता है। ठीक है, दो वैल्यू का समेशन, अगर दो वैल्यू के तो ये नहीं कहा, लेकिन हाँ फाइनली ये चीज बराबर है। भाई ये देखो 3 + 5 लिखो और 1 + 7 लिखो, क्या पहले वाला बराबर है क्या पहले के? 3 बराबर 1 है क्या? नहीं ना, दोनों को जोड़ोगे 8, वो 8 आ रहा है। तो ये चीज नहीं कह सकते, लेकिन हाँ ये फाइनली जो है ये चीज आपस में बराबर, उसका कैसे हुआ ये बता दें। देखो इधर इसको क्या लिख सकते हैं? log x माइनस का log 2। हम कैसे कहते हैं कोई कांस्टेंट नंबर कांस्टेंट है? अरे जब नंबर कुछ लिखा है 2 3 उसमें x ही नहीं है तो वो जाहिर सी बात है बदलेगा ही नहीं। इसमें आप 2 3 रखोगे चेंज होगा। तो ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट में कांस्टेंट ऐड करोगे। इसलिए लॉग के आगे कभी भी कोई नंबर अगर x के टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है उन सबको हटाओ, इसको हटाओ, इसको हटाओ, फाइनली इसका आंसर log x प्लस सी होगा। याद रखना, लॉग के आगे कोई भी x के साथ कोई कांस्टेंट नंबर मल्टीप्लाई हो चाहे डिवाइड हो, उसका कारण क्या है? क्योंकि आप इसको एक प्रकार समझ लो 3/2 इंटू एक्स, तो इसको समझ लो m, इसको समझ लो n। तो log m इंटू n क्या होता है? log m प्लस log n, और ये प्लस c है तो कांस्टेंट के साथ कांस्टेंट ऐड होगा तो क्या होगा? कांस्टेंट। तो फाइनली देखो ये इसलिए हटा दिया करो कांस्टेंट नंबर। इसीलिए हम कहेंगे 18वें फॉर्मूले में क्या लिखेंगे? 1/1 प्लस स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है? tan इनवर्स x, और इसको साथ में और क्या लिखेंगे? माइनस का cot इनवर्स x। ये बड़ा जबरदस्त है पंडा, ये सवाल दे देते ना एयरफोर्स वाले, मजा आ जाती। पर स्टूडेंट के माइंड में बैठा हुआ है बहुत अच्छे से कि 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये बैठा हुआ है साइन इनवर्स। वो देखेगा ये है ही नहीं, गलत दिए सारे आंसर, डी नन ऑफ दिस। जबकि माइनस कॉस इनवर्स एक्स आज आपको मैंने बताया
कि 1/√1 माइनस स्क्वायर का इंटीग्रेशन साइन इनवर्स एक्स तो होता ही होता है, क्योंकि आदत बनी हुई है, लेकिन माइनस कॉस इनवर्स भी उसका आंसर है। 1/1 प्लस स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan इनवर्स एक्स है। अरे 12th में ही है, आप लोग 12th में पढ़ के आए हो, तो आपने यही पढ़ा होगा, कभी किसी ने ये नहीं बताया होगा आपको, यही पढ़ा है। हमेशा हर किताब में लिखा है स्वरूप शर्मा की tan इनवर्स एक्स है, ये थोड़ा ना लिखा है माइनस कॉस। लेकिन आज हम बता रहे हैं, इस पर अगर क्वेश्चन बन गया तो बहुत लोग इसको गलत कर देंगे, 12th का तो स्टूडेंट पक्का गलत कर देगा, क्योंकि उसके माइंड में यही है। और सिखाया जाता है जब कोई ना दिखे तो एक ऑप्शन होता है, उसको लगा दिया करो, वो सही हो जाता है। भाई कुछ बच्चों क्वेश्चन हो जब नहीं दिख रहा है तब क्या करें, तो ये जो चौथा लिखा है NOT, यानी इनमें से कोई नहीं, उसको लगा दिया करो तो वो सही हो जाएगा आपका। 19वां क्वेश्चन, फॉर्मूला नंबर 19, 1/x√x² - 1, इसका क्या होगा? या तो सेकंड इनवर्स एक्स होगा या माइनस कोसेक इनवर्स एक्स होगा। नंबर 20, e⁻x का क्या होगा इंटीग्रेशन? e⁻x। और नंबर 21, a⁻x का क्या होगा? a⁻x अपॉन log a। ध्यान रखना, a कैसा है? पॉजिटिव नंबर है, a कैसा है? पॉजिटिव नंबर है। 22वां, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या होता है? 0। अरे कांस्टेंट का डिफरेंशियल 0 होता है। c का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में होगा तो क्या होगा? cx। 2 का इंटीग्रेशन 2x, 3 का इंटीग्रेशन 5 का इंटीग्रेशन 5x। आदत बनाओ, कांस्टेंट का डिफरेंशियल 0, तो ये ध्यान रखना बेटा। log a पॉजिटिव होना चाहिए। अब देखो बेटा, बहुत लोग कहते हैं कि सर log x, बेटा जो फंक्शन हमने डिफरेंशिएशन बताया, हमने ये तो नहीं कहा उनका इंटीग्रेशन कुछ cos इसका sin x था वो बन गए। अब यहां पर देखिए आपने 1/√1 - स्क्वायर, ये थोड़ा ना कि ये फॉर्मूला हमने इंटीग्रेशन में बताया तो इसका फॉर्मूला डिफरेंशिएशन में भी होगा। ये आया तो था एयरफोर्स में, ये सवाल आया हुआ था क्वेश्चन एयरफोर्स में। बताओ क्या होगा इसका आंसर? अब बहुत लोग जो है tan इनवर्स x 1/1 प्लस स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा? tan इनवर्स x। अरे देखो डिफरेंशिएशन पूछ रहा है, कैसे tan इनवर्स x बता दिया, क्या होगा इसका? इसको तो x से समझना पड़ेगा। तो वैसे अगर इसका पूछ लेगा तो इसका भी कर लोगे क्या? sin इनवर्स x, इसका थोड़ा ना sin इनवर्स x होगा, 1 माइनस स्क्वायर की पावर -1/2। अब कर लेना, ठीक है, x की पावर n समझ के। तो याद रखना बेटा। अच्छा देखो, जैसे मान लीजिए डिफरेंशिएशन में हमने आपको बताया log x का क्या होता है? 1/x। और log x टू द बेस a का क्या होता है? 1/x। ये हो गया। इसी को ऐसे भी ले सकते हो, आंसर में गड़बड़ हो सकता है, इंटरचेंज करोगे, ये हो गया। और एक नई चीज हम टेस्ट में डालना चाह रहे थे उस दिन, टेस्ट जो मिल गया उसका रिजल्ट कि नहीं मिला? मिल गया। देखिए इधर बताते हैं अभी नंबर किसे कितने हैं। लेकिन बेटा मैं ये टेस्ट में सवाल डालना चाहता था लेकिन मैंने नहीं डाला। इसका आंसर क्या होगा? बेस में x है, देखो माइनस आपको लिखना है, इसी को उतारना है, x log x का स्क्वायर, ये इसका आंसर होगा। सुन लो जरा, अगर यहां पे सर नोट करके ऐसे बना दीजिए तो ज्यादा बेटर रहेगा, ये ट्रिक की तरह काम कर लेगा। log a टू द बेस, बहुत अच्छा सवाल बन गया बेटा। भाई आप लोगों ने log x सीखा है, अब हमने बेस में x कर दिया, अब क्या होगा? ये तो परेशानी हो गई। लेकिन अब घबराना नहीं, इसके लिए भी ट्रिक है, माइनस log a। अगर बेस में आप x लिखते हो तो x 1/x लिखोगे, लेकिन अगर आप d/dx log a टू द बेस x, अगर आप बेस में x नहीं लिखते हो,
बेस में x नहीं लिखते हो तो बेस में क्या माना ई, तो यहां पर आपको लिखना पड़ेगा x log x का होल स्क्वायर। समझ में आया? देखो इधर इसका पैटर्न क्या है, यही उतार दिया। अगर बेस में x लिखते हो इसके तो नीचे x के साथ इनटू में log x लिखना। अगर बेस से x हटाते हो तो नीचे log x का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब ये तुम पे डिपेंड करता है तुम बेस x लिखना चाहते हो कि नहीं। ऑप्शन पता नहीं कैसा दिया। अगर बेस में x है तो नीचे होल स्क्वायर नहीं होगा, और नीचे से ये log के बेस x हटाओगे तो नीचे होल स्क्वायर हो जाएगा। नीचे वाले log में बेस में ई रहता, ऊपर वाले के log के बेस में हम बदल सकते हैं। देखो अगर हम बात करें कि ये सर कैसे हुआ, आइए समझाते हैं आपको। log a टू द बेस x, इसको क्या लिख सकते हैं, d बाई डी एक्स ऑफ log a अपॉन log x। ध्यान देना बेटा, ये लिखा है log a कांस्टेंट ऊपर से कॉमन ले लिया, d बाई डी एक्स ऑफ log x होगा, ठीक है। और ये 1 बाई एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 बाई एक्स का होगा -1 अपॉन एक्स स्क्वायर, इनटू में log x का क्या होगा 1 बाई एक्स। तो आपने देख लिया होगा माइनस का log a अपॉन x इंटू log x का होल स्क्वायर। होगा कि नहीं होगा? एक तो इस डायरेक्शन में जा रहा आंसर, देखो ये वाला आंसर ये बन गया। और दूसरा आंसर ऐसे भी लिख सकते हो log a अपॉन log x इंटू -1 अपॉन x इंटू log x। देखो एक log x निकाल लिया, इससे 2 है ना, log x का स्क्वायर मतलब log x 2 बार है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस का log a टू द बेस x डिवाइडेड बाई x इंटू log x। अब देखो ये हो गया कि नहीं हो गया, देखो ये हो गया। बेस से जहां तुमने x हटाया तो नीचे होल स्क्वायर बन जाएगा, और नीचे से होल स्क्वायर हटाया तो बेस में क्या आ जाएगा, ऊपर x आ जाए। बहुत अच्छा क्वेश्चन बन जाएगा ये। और आप अगर देखोगे तो जाहिर सी बात है भाई, आपके पास 20 मिनट है, आपको मालूम है अगर एयरफोर्स का एग्जाम दे रहे हो 20 मिनट, तो आप वही सवाल छूने की कोशिश करते हो कि जिनको मालूम है कि मैं छूं तो हो जाएगा, पहले से एक अंदर से विश्वास, ऐसा लग रहा है फंस जाएगा, पहली बार देख रहा हूं सवाल। लेकिन अगर आपको ये अब जो तरीका बता दिया, ये सब करना ही नहीं पड़ेगा, वैसे ऐसे ही किया जाता है, लेकिन हमने इसको लिए टेक्निक बना दी। अब कुछ भी करते रहो, यहाँ पे बेस में एक्स रखो, कुछ भी लिखते रहो log के आगे। बताओ इसका क्या होगा, तुरंत आंसर बताओ। d बाई डी एक्स लॉग 7 टू द बेस x, बोलो जल्दी बताओ, माइनस log 7 डिवाइडेड बाई x log x का होल स्क्वायर, या माइनस log 7 बेस x डिवाइडेड बाई x इंटू log x। आंसर आ गया। इस तरह से क्वेश्चन को किया जाता है, बहुत आसानी से हो गया। चलो अब ये हमने 22 फॉर्मूले आपको लिखा दिए। कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या होगा, c का इंटीग्रेशन cx। रब करें इसको, अब देखो इधर एक बात आप बच्चों को बता दें, ध्यान देना, ये तो बता दिया। अब हम आपको लिखाएंगे रूल्स। ये तो सारे फॉर्मूले थे। अच्छा ये बताओ, इसका इंटीग्रेशन करो बेटा जल्दी से। 1 अपॉन एक्स क्यूब अंडर रूट एक्स 3x dx। एयरफोर्स में जो सवाल है x⁴ का, अगर ये पूछ लिया जाता और ज्यादा सही रहता। बताइए क्या होगा। अरे बेटा देखो इधर, x³ इंटू x⁴ 1/3 और dx, और ये x की टोटल पावर हो गया 10/3। होगा कि नहीं होगा बताओ। घात जोड़ोगे, 3 में 1/3 जोड़ो, 3 में जब 1/3 ऐड करो कितना होगा, 9 + 1 डायरेक्ट लिख दिया करो, वो तो समझ में आ रहा है। 3 एलसीएम लोगे, 3 × 3 9 और 1 10, 10/3, तो डायरेक्ट आंसर क्या होगा 3। 10 में 3 जोड़ो 13, और इसको उल्टा लिखो 3/13 प्लस कांस्टेंट, ऑप्शन ढूंढ लेना, वही आंसर हो। मान लीजिए अगर हम कोई क्वेश्चन दें आपको, यदि x की घात 4 इंटू 5√x² dx इज इक्वल टू, जल्दी से इसको करके देखिए आप।
5/22 इज इक्वल टू x की पावर m प्लस कॉन्स्टेंट, सॉरी देन m इज इक्वल टू, यदि m पूछ रहा है किसके बराबर है, हैं? एक मिनट रुको, 4 2/5 20 22 बताइए क्या होगा आंसर, हो जाएगा? आप बताओ। ये सवाल तो थोड़ा सा ऐसा लग रहा है यार, ये x की 2 पावर कहाँ से, तो प्रोडक्ट रूल लग जाएगा लग रहा है। नेगेटिव थॉट्स हैं मन में, कुछ भी आ सकते हैं भाई, आप केवल विचार हैं आपके मन में जो चल रहे हैं, उन्हीं की वजह से कभी प्रसन्न होते हो कभी दुखी होते हो। विचार ज़्यादा नेगेटिव हो जाए तो ज़्यादा टेंशन में आ जाते हो कि यार मेरी अब एक साल बचा हुआ है, मेरी 2001 है डेट ऑफ, एक चांस और बचा, नहीं हुआ तो क्या होगा, बहुत दिक्कत हो जाएगी अगर मान लो मैं नहीं कर पाया। ये नेगेटिव थॉट्स का संसार है, गलत चीजें तुम ज्यादा सोच रहे हो। इससे बेटा एक चीज आपको ध्यान रखना, यहां पर पॉजिटिव थॉट की भी डेप्थ है और नेगेटिव थॉट की भी डेप्थ है, ठीक है। दोष केवल विचारों का, तुम्हारा दोष नहीं है बेटा, उसको सही कर लो, अपने आप सही हो जाएगा मामला। देखिए क्या होगा, 2/5 ये होगा कि नहीं होगा बताओ, 2/5 ये 4 है ना पावर, तो ये कितना होगा बेटा, दोनों की पावर ऐड करोगे 22 बटे, अब ये नहीं समझ में आ रहा है ये सर कैसे निकालना। अरे ये जो सवाल होते हैं इनसे घबराए ना करो, इंटीग्रेशन में इक्वल टू में सर कुछ अननोन कर दिया जाता है, ये नहीं समझ में आता। तुम एक काम क्या करो, जो उसका आंसर निकाल दो, तो जो तुम देखो इसका आंसर निकालो कितना होगा, x की पावर 5, अंश हर को जोड़ो 27 उल्टा करके लिखो। तो अब ये देखो तुम्हारी जो वैल्यू है x की पावर ही वाला तो अननोन है, तो इसको m/5 इज इक्वल टू कितना होगा 27/5, 5 से 5 कटा, m बराबर 27। कौन सा आंसर हो गया, बी आंसर हो गया। देखो इजी है, ठीक है बेटा, इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। अच्छा ये बताओ, अगर यही पावर नीचे होती तो तब क्या करते, अगर मान लो यही चीज नीचे होता तो कोई घबराने की जरूरत है क्या, नहीं कोई दिक्कत नहीं भाई, -2/5 अब पावर के साथ ऐड करना होता, समझ गए होंगे ना। ये जो है अब ये 2/5 पावर है तो -2/5, तो ऊपर उस पावर के साथ घटा दो, तुम लाने की ऊपर जरूरत नहीं, इसकी जो घात बन रही है वो इस घात के साथ अब घटेगी, तो कितना होगा, 20 में 2 घटाओगे 18/5, डायरेक्ट ट्रिक से करो सॉल्व, x की घात 5 दोनों को जोड़ो 23 और ये उल्टा लिखो 5/23 प्लस कांस्टेंट। इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। तो ऐसे भी सवाल छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, लेकिन ये थोड़ा सा हल्का सा दिक्कत दे सकते हैं, x की पावर। अच्छा बताइए, अगर ऐसे लिख दें इससे तो कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अरे यार ये प्रोडक्ट रूल तो 3-2 तक होता है, 3 तक कहां चला गया, तो ये कितना होगा बेटा, सबकी पावर को एक बार जोड़ के लिखो, 1 + 1/3 + 1/2, बस इसको क्लियर कर लो कितना होगा। इधर तो क्लियर हो ही रहा है, 6 एलसीएम लोगे, 6 + 3 × 5 = 11/6 हो जाएगा। x की पावर 6 में 11 जोड़ोगे 17, 6/17 प्लस कांस्टेंट, तो x की घात 3 टर्म अगर गुणा में है तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है, आपको डरने की जरूरत है यार ये 3 पावर कहां से आ गई, मेरी आंखों ने आज तक 2 दिखा, ठीक है, ये 3 टर्म कहां से आ गए, और इन्फानेट कर दें तो अब तो छोड़ो, ठीक है, दिक्कत हो जाएगी फिर ज्यादा। x की पावर 1/2, x की पावर 1/2, x की पावर 1/2
सॉरी 8 डॉट 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 इन्फिनिटी dx, इसको इंटीग्रेट करना है। ये बेटा डायरेक्ट है x है बेटा, घबराने की जरूरत नहीं है। एक्चुअल में 1/2 1/4 1/2 1/4 1/8 डॉट डॉट डॉट, ये कई सारे टर्म हैं, तो ये जीपी होती है। जब इनको x लिखोगे, सबका आधार समान है, तो घातें क्या होंगी, जुड़ेंगी। और इनफाइनाइट जीपी का समीशन क्या होता है, a/1 - r। प्रथम पद कितना है 1/2 और 1 - 1/2, तो a आधे में आधा घटाओगे कितना बचेगा 1, यानी वो जो भी बचेगा वो घात में लिखना है। तो x की घात का क्या होगा, x की पावर 2 डिवाइडेड बाई 2 प्लस कॉन्स्टेंट। अब बताओ किसी बच्चे को ये सवाल दोगे इंटीग्रेशन का, वो तो डर जाएगा ना, वो कहेगा 2 गुणा तक आज तक मेरी आंखों ने देखा है, ये कहाँ तक तुम यार इनफाइनाइट कहाँ दे दिए। ठीक है, और ये सवाल ऐसा नहीं बेटा इसके लिए है, ये सवाल जानते हो और भी जगह हम प्रयोग करते हैं। 4 1/4 1/8 डॉट 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 इन्फिनिटी, इसकी वैल्यू बतानी है कितना होगा। बस याद रखना बेटा, अगर 1/2 से तुमने चालू किया और ये इनफाइनाइट तक ऐड करोगे, इन सबके आंसर 1 होते हैं। 1 को लिखने का एक नया स्टाइल ये भी, इसको अगर लिख दिया तो इसका मतलब कितना हो गया, ठीक है ना, याद रखना। तो ये अब देखो 6 की पावर 1/2, 6 की घात 1/4, 6 की घात 1/8, बताओ इसकी वैल्यू कितनी होगी। इसकी पावर 6 को लिखोगे, 6 आंसर है। लॉग ये हो गया कि नहीं हो गया। इसी तरह से ये लिखा है log बेस 2, बताओ आंसर क्या होगा, log 4 बेस 2, 4 को लिख सकते हो 2 का स्क्वायर, पावर ही आंसर। log a टू दी पावर m बेस a, तो ये पावर आंसर, ठीक 2 हो गया। समझ रहे हो ना बात को। ये तो आपको बताया था, लॉग में भी बताया था ना भाई। अगर हम इसको ऐसे इंटीग्रेशन कर दें, √x डॉट 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 इन्फिनिटी, बताओ ये यही चीज है, ये तुम्हें देखने से नहीं समझ में आ रही होगी। एक्चुअल में ये होता है √a डॉट 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 इन्फिनिटी। इसका मतलब ही होता है क्या, a की घात 1/2, a की घात 1/4, a की घात 1/8, a की घात कितना होगा 1/16, ये होता है। बात वही है ना, फिर दोनों को जोड़ोगे। इसलिए कभी अगर किसी को इंटीग्रेशन ये वाला देना तो फट जग कहेगा भी यार ये इंटीग्रेशन कहाँ से तुम सीख आए, x dx। मतलब होता क्या है बेटा, मैंने कहा कि स्टाइल होती है, बस सवाल सारे। अरे तुम शायद जेई मेन जेड एडवांस के भी सॉल्यूशन देखो, वही 9th वाला भाई इक्वेशन ही है, सब चीज है, लेकिन वो किस तरीके से किस ढंग से आपको डायरेक्ट नहीं सोच पाओ। अब देखो जैसे मैंने यही सवाल दिया, अगर मान लो ये सवाल आपका एयरफोर्स में आ जाए, जैसे नहीं है, लेकिन क्या तुम्हारा दिमाग उस समय काम कर पाएगा, तुम उसको देख के ही आंखों को तुरंत आगे बढ़ाओगे। ये तुम्हें मालूम है कि उस क्वेश्चन को भाई अगर आपने छू लिया तो फिर वो टाइम वेस्ट करेगा। लेकिन अब ये नॉलेज है अगर आपको ये सब चीजें, तो ये बहुत आपके लिए बेस्ट हो जाएगा। ए होता है, ये तो लॉग में बताया था। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, अब देखो देख के नहीं लग रहा रे यार मुझसे नहीं हो पाएगा भाई, लेकिन जबकि तुम्हें मालूम है ये वैल्यू क्या होती है, ये वैल्यू होती है x। तो मैं अगर x का इंटीग्रेशन पूछता तो वो तुम आसानी से बता देते। मैंने पूछा वही है, लेकिन थोड़ा स्टाइल बदल के पूछा है कि तुम्हारा दिमाग नहीं जाएगा उधर की ओर। अब बताओ इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, x ही तो है वो, x का क्या होता है x²/2। इसका आंसर क्या होगा x²/2, ये हो गया, ठीक है। और प्लस c, और ये चीज और ये चीज सिमिलर है, ये चीज और ये चीज एक अलग है कि एक जैसी है, सेम है ना। लेकिन बताओ देखने में अलग लग रहा। अगर मैंने ये सवाल दिया, इसको तुमने किसी तरह से निकाल दिया, दूसरा तुम्हारे सामने रख दिया, ये वाला तो हो जाएगा, ये नहीं हो पाएगा। जबकि अभी हमने सिखा दिया आपको ये चीज और ये चीज सेम होती है। चलिए इसको मिटा दे रहे हैं, चलो और आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर फॉर्मूले बता दिए, ठीक है 22। अब हम बताएंगे रूल्स। पहला दूसरा रूल आइडेंटिकल, डिफरेंशिएशन वाला रूल है पहला दूसरा, तो इसलिए आसान होगा अब समझाने में। तुरंत दिमाग जाएगा आपका, पहला रूल क्या था,
कांस्टेंट बाहर, मतलब कांस्टेंट का इंटीग्रेट डिफरेंशिएशन नहीं करना है, n2 में रखना है। तो सर वो जीरो कब होता है? जब अकेला रहेगा, जैसे 2 का डिफरेंशिएशन जीरो होगा, लेकिन 2 sin x के साथ गुणा में होगा, अब 2 का जीरो नहीं होगा, अब 2 गुणा में रहेगा sin x का cos x। रूल नंबर फर्स्ट, दोनों में सेम, यानी कांस्टेंट मल्टीप्लाई में बने रहना देना है। जो फंक्शन है उसका अगर इंटीग्रेशन कर रहे हो तो इंटीग्रेशन करना है, डिफरेंशिएशन कर रहे हो तो डिफरेंशिएशन करना। रूल नंबर सेकंड, कई सारे फंक्शन के बीच में प्लस माइनस लगा होता है, तो क्या था डिफरेंशिएशन, सबका अलग अलग डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेशन में क्या है? अलग अलग इंटीग्रेशन, बस ये इंटीग्रेशन फॉर्मूला लगे। वहां पे एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x लिखना है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन x⁻3/3 लिखना है, इंक्रीज करना है, उतना ही डिवाइड में लिखना है। तो ये आपको याद रखना है बेटा। चलो आगे लिखेंगे। हाँ, तो रूल नंबर फर्स्ट सेम है, कोई कांस्टेंट अगर है उसको इंटीग्रेट करना है तो कांस्टेंट को मशीन से बाहर किया, इंटीग्रेशन भी लाइक मशीन, और उसको इंटीग्रेट कर दिया। एग्जाम्पल के लिए 3 cos x dx क्या होगा बोलो? 3 sin x प्लस कांस्टेंट। नंबर सेकेंड 5 sec स्क्वायर x क्या होगा बताओ? 5 tan x प्लस c। नंबर थर्ड 2e की पावर x क्या होगा बेटा? 2e की पावर x। और रूल नंबर सेकंड क्या है? बोलो क्या है रूल नंबर सेकंड? कई सारे फंक्शन के बीच में क्या है? प्लस माइनस का साइन हो तो क्या होगा बताओ? कैसे होगा इंटीग्रेशन? सबका अलग अलग इंटीग्रेशन करना है। कई सारे फंक्शन के बीच में प्लस माइनस का साइन है तो सबका अलग अलग इंटीग्रेशन हो जाएगा। इसका इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन। ठीक है बेटा, आ गई ना बात समझ में? आया? ये तो एग्जाम्पल बहुत इजी है। x की पावर 4 है, डायरेक्ट करते जाओ। बोलो डायरेक्ट करो, इंटीग्रेशन डायरेक्ट करो एक लाइन में। अरे जैसे डिफरेंशिएशन डायरेक्ट वैसे इंटीग्रेशन भी कर सकते हो, करो। x की पावर 5 प्लस साइन x माइनस प्लस कांस्टेंट। चलो और आगे बढ़ते हैं। चलो कुछ ऐसे छोटे क्वेश्चन देते हैं आपको, दो क्वेश्चन कर लो बस। जल्दी करिए इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व। हो जाएगा? देखो इधर बेटा ध्यान देना, कभी भी कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो इसको डिटेल में भी कर सकते हो, डायरेक्ट भी कर सकते हो। इसमें e की पावर खास पहचान है, लॉग का टर्म रहेगा। कोफिशिएंट लॉग का जो भी होगा, जो भी लॉग का कोफिशिएंट होगा कितना है? लॉग के आगे x लिखा है 5 तो 1 बढ़ा दीजिए 6 डिवाइडेड बाई 6 प्लस कांस्टेंट। सॉल्यूशन में बात करेंगे e की पावर 5 log x dx, आप लिख सकते हो e की पावर log x की पावर 5 बेस e। ठीक है, पावर आगे आ जाएगी ना। m log a कितना होगा बेटा? पावर को आगे लिख दिया, लॉग के आगे जो नंबर है उस पर पावर लिख दी, तो 5 को ऊपर लिख दिया लॉग के आगे। और आपको बता दें a की पावर अगर लॉग लिखा है बेस a, तो जो लॉग के आगे लिखा है वही वैल्यू हो जाएगी। हो जाएगी नहीं हो जाएगी? तो ये होगा x की पावर 5
और एक्स की पावर 5 का क्या होगा, एक्स की पावर 6 डिवाइडेड बाई 6 प्लस 1। तो बात तो वही, 5 के बाद कौन आता है, उतना ही बटे में लिख दो। ई की पावर 7 log x dx, तो क्या होगा, 7 के बाद कौन आता है, 8/8 प्लस कॉन्स्टेंट। ई की पावर 2 log x dx, x जरूर लिखेंगे, पावर में 2 के बाद कौन आता है, उतना ही बटे में 3। यानी फंडा हो गया e की घात n log x टाइप का कोई क्वेश्चन है तो डायरेक्ट क्या होगा, x की घात, इसके बाद कौन आता है, n+1 डिवाइडेड बाई n+1। अच्छा ये दूसरा वाला हुआ, दूसरा वाला हुआ, बताओ सेकंड कैसे होगा। अब बोल दो कह रहे सर पता नहीं चल रहा, हुआ कि नहीं हुआ, नहीं हुआ ना कुछ लोगों से, कितने लोगों से नहीं हुआ। अरे यार कुछ घबराओ नहीं बेटा, इन सवालों को और डिफिकल्ट बनाएंगे। अभी तो ये पहला है आपका, पहली क्लास है, अभी तो बहुत कुछ सिखाएंगे आपको, ऐसे ऐसे कमाल की ट्रिकें बताएंगे कि आपको सवाल को इंटीग्रेशन का पेन नहीं चलाना पड़ेगा। अभी देखते रहो तुम। आपको ये सवाल दिया, जब इसमें दिक्कत हो रही है तो सर फिर इसमें तो बहुत ज्यादा मुझे दिक्कत होगी। 3 मल्टीप्लाई में होगा। इसका फंडा होता है दोनों के बेस को मल्टीप्लाई करो। सर वो तो आता है 6 की पावर x, कौन सा लग जाएगा, a टू दी पावर x। सर a की पावर x आता है लेकिन 2 इंटू में रहे तो नहीं आता। अरे बेटा मालूम है मैथमेटिक्स में आप जानते हो पावर अगर सेम होती है तो आधार गुणा हो जाता है, ये नहीं मालूम क्या। पावर सेम है तो मल्टीप्लाई करो बेस को, 6 की पावर x अब तो हो जाएगा। तो सर अगर ऐसे पूछ ले तो आसान रहता, तो वही तो होता किस तरीके से तुम्हें बेवकूफ बनाए। एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है मतलब तरीका ये, अब देखो हम जेईई मेन को बताते हैं, हम बाद में हम ऐसे फॉर्मेट में बना लेते हैं, ये सवाल था तो लड़के को लगता है यार इस आसान था क्वेश्चन। तो वही होता है हर क्वेश्चन में, यही रहता है। कोई अच्छा क्वेश्चन है तो उसमें यही आपको देखा होगा कि किसी तरह से आपका दिमाग ना जाए उसमें, ऐसा लिखा होता। अब देखो ये इसका तो फॉर्मूला जानते हो, सिंगल कोई लिखा हो तो उसका जानते हो, लेकिन ऐसे इंटू करके लिखो तो कोई दिक्कत नहीं। इन सब के बेस को मल्टीप्लाई करो, 30 की पावर x, अब क्या होगा 30 की पावर x डिवाइडेड बाई log 30 प्लस कांस्टेंट, ये आपका आंसर होगा। ऐसे करना है बेटा, इस तरह से आप बच्चों को इसे सॉल्व करना है, ठीक है बेटा। तो ये फंडा है, इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। तो कल वाले मतलब जो आज तो टेस्ट होगा ही रात में 9 बजे, फिर उसका डिस्कशन होगा। कल हम एक टेस्ट लेंगे आपका रात को फिर से 9 बजे, लेकिन वो टॉपिक हम अभी से बता दे रहे हैं आपको। वो टॉपिक है आपका बाइनोमियल प्लस डिटरमिनेंट मतलब मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट। नहीं पढ़ा होगा ना, कोई बात नहीं, उसके जब क्वेश्चन के सॉल्यूशन बताएंगे। मतलब हम कुछ ऐसे क्वेश्चन करेंगे ना जो एयरफोर्स में आए हुए प्रश्न है, तो अगर किसी बच्चे को नहीं भी आ रहा होगा, जब उसका सॉल्यूशन देखोगे, कॉपी और पेन लेके बैठना, तो वो फंडे के लिए हम बता देंगे कि ये ऐसा होता है तो ये करना है, तो आपको वो चीज आ जाएगी, ठीक है। पढ़ा है ना बाइनोमियल, तो नहीं बता पढ़ा है, पढ़ा नहीं तुम लोगों ने नहीं पढ़ा बाइनोमियल, कहाँ चले गए थे जब पढ़ा रहे थे। चलो कोई बात नहीं, चलो अब एक्स्ट्रा में पढ़ाएंगे उसको। तो ये जरा आप फिर भी देख लीजिएगा, इसको टेस्ट की तैयारी करो टुमारो। आज होगा, आज भी टेस्ट होगा। टेस्ट तो डेली चल रहा है टेस्ट, बस शनिवार को क्लास होती है इसलिए नहीं हो पाता, संडे को तो होता ही नहीं। आज टेस्ट होगा रात को 9 बजे, लेकिन कल जो होगा वो मैंने पहले से डिसाइड कर दिया कि इस टॉपिक का रहेगा। आज भी होगा टेस्ट।